सरनाथ, जय झारखंड। आज हम मानकी यूट्यूब चैनल में आप लोग को जंगल के बारे में एवं पुराने हमारे आदिवासी बुजुर्ग लोग किस प्रकार खेत का तैयारी करते थे उसके विषय में आपको बताएंगे। मैं गोवर्धन सिंह मानकी और मेरा भगिना बिरसा मुंडा, मेरा पत्नी चांदमणि देवी के साथ हम लोग आए हैं खेत में। खेत का जोतने के लिए हम लोग यहाँ ट्रैक्टर चलवा दिए हैं, खेत का तैयारी कर रहे हैं। ये जो है गर्मी में पूरा खेत, पूरा ज़मीन तपना चाहिए और इसमें रासायनिक का काम करता है। हम लोग कभी भी खेत में रासायनिक खाद का व्यवहार नहीं करते हैं और पुराना परंपरा से ही खेती करते हैं। ये हमारा खेत जंगल के अंदर में है। ये जो है इस जगह हम खड़े हैं बड़े पीढ़ी और जुजुहातू के बीच में। जुजुहातू के बीच में हमारा खेत है। इसमें जो है खेती के लिए अब से तैयारी करते हैं आ रहे हैं। और दूसरी बात, हमको इस खेत में आने के बाद इतना दुख लगा कि इस एरिया में जितना भी हमारा ये खेत के आड़ सब दूसरे लोगों का खराब होते चला गया है। बचपन में हम लोग देखते थे कि यहाँ के खेत इस ऊपर जो हम खड़े हैं उससे जो मुंह देख रहे हैं उससे आगे जितना भी डोभा सब था उसमें पानी भरा हुआ था। अब हम सब मानव जाति से यही आग्रह करेंगे और यही हम लोग ही करेंगे कि जिसे मलेरिया, उन्मूलन और संक्रामक बीमारी उन्मूलन, उसी तरह जल बचाव उन्मूलन भी होना चाहिए। अपना खेत में एक डोभा टाइप का होना चाहिए जिससे कि खेती का नामी हमेशा बनाते रहे। जंगल के बीच में पानी का स्रोत हो, हम वन कम काटेंगे जिससे कि ऊपर का पानी आए। इससे हम लोग का ही फायदा होता है कि ऊपर का पानी, मानसून का पानी ऊपर से आएगा और नीचे का पानी ऊपर से नमी होगा। इससे हमारे मौसी, पशु पक्षी, मानव सब पानी की आवश्यकता होती है। सरकार भी सोचती है कि पानी का स्रोत ऊपर आए। सरकार स्रोत ऊपर आने के लिए हमें आदिवासी भाई से मैं आग्रह करूँगा कि जंगल में जितना भी खेत बनाए हैं उसका आड़ को बढ़िया से बनाए। उसमें छोटा मोटा पानी के से बहने वाला डोभा हो। इससे हम लोग को मछली का भी खाने को मिलेगा, सारा चीज़ मिलेगा। दुख की बात यह है कि हमारा जो जिस खेत से ऊपर का खेत में है, बचपन में हम लोग का बड़ा बड़ा मछली मिलता था। सांप भी, जो कि हम लोग नदी सांप बोलते थे, वो भी रहता था। राहू, केतु, बांसपता मछली सब मिलते थे। आज देख रहे हैं सब सूखा पड़ा हुआ है। इसीलिए हम आप लोगों से यही आग्रह करूँगा, यही निवेदन करूँगा कि किसान भाई जो भी बड़ा बड़ा जंगल के बीच में किसान हैं, उसका मेड़ को बढ़िया से धीरे धीरे ग्राम सभा में बोल करके सहयोग के रूप में उसको बनाएंगे और उसका धारा से छोटा मोटा डोभा अपने से तैयार होगा जिससे कि पानी का स्रोत ऊपर आए और हम पानी बचाएं। सरकार भी सोचती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी आधार से आप हमें पानी बचाव के लिए भी करना चाहिए। क्योंकि ये सूखा ही रहेगा तो किसी दिन आग के चपेट में हम लोग को बहुत दिक्कत होगा। मैं आप लोग को यही जानकारी देना चाहूँगा और यही सलाह देना चाहूँगा, सरकार भी ध्यान दे, ग्राम सभा भी ध्यान दे, हम भी किसान भाई ध्यान दे और हमारे आदिवासी बिरसा मुंडा ने जल जंगल जमीन बचाओ, जल जंगल जमीन बचाओ यही कहा था। आज हम दूसरी तरफ मोड़ में आ रहे हैं। हम काम नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे कि हमको भविष्य में बहुत दिक्कत हो। आदिवासी भाइयों को तो दिक्कत होगा ही, साथ ही मानव जाति को भी जल संकट का सामना करना पड़ेगा। अभी से सतर्क रहेंगे
और ग्राम सभा में इसका बात उठाएंगे और सभी जल संग्रह का काम करेंगे। जोहार।